हेलो एवरीवन। आज आप देख रहे हैं मेहंदी क्लास का 8th डे है और आज हम सीखेंगे कुछ चेक्स में जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो कैसे करते हैं और उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की मेहंदी क्लास। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो ये देखिए, जो चेक्स बनाते हैं, हम चेक्स में लाइंस बनाते हैं। पहले तो आपने चेक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि हाँ, मेहंदी की कोन को कैसे होल्ड किया जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी डिज़ाइन को जब ड्रॉ करते हो तो हम उसके अंदर चेक्स को फिल करते हैं लाइंस के साथ। तो जो हम लाइंस के साथ हम फिल करते हैं उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं। जो बिगनर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो जब भी, जैसे कि एक और चेक बना देती हूँ, एक बॉक्स और बनाती हूँ। ये देखिए, जब हम चेक बनाते हैं तो क्या करते हैं, बिगनर्स ऐसे से लाइंस बनाने लगते हैं। और वो बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं और फिर वो, ये देखिए, ऐसे उसको बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि जब वो उसको कोई छोटी कोई बड़ी साइज़ में आती है। तो आपने ऐसे नहीं करना है। और जब आप इसको क्रॉस करते हो तो फिर आपके चेक्स भी छोटे बड़े बनते हैं। जो चेक्स होते हैं ना, एक्चुअल में हमारे जो परफेक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे चेक्स में एल बनना चाहिए। जो चेक बनेगा ना हमारा, उसका एल बनना चाहिए प्रॉपरली। अगर आपका ऐसे एल है, अगर आप सीधी लाइनों से बना रहे हो तो उसका एल ऐसे बनना चाहिए। अगर ऐसे बना रहे हो तो आपको एल ऐसे बनना चाहिए। तो ये देखिए, मैं जब ये वाली ड्रॉ करूँगी तो इसको ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर बिल्कुल सेंटर वाली लाइन को किया, ठीक है। देन इसके बाद आपको बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ धीरे धीरे ही चलना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। कोई उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद ये मैंने आपको स्लैंडिंग लाइन का सिखा दिया है। ओके। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपने क्रॉस में भी पहले स्टार्टिंग वाली बनानी है। पहले स्टार्टिंग वाली बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। और जब आप उसको दोबारा लाइन क्रॉस करो तो आप मेक श्योर करो कि वो, उसकी फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आप इसको जब क्रॉस करके बनाओगे, और जब भी आप मेहंदी की कोन चलाते हो तो बिल्कुल सरफेस से टच होके मत चलाओ। ये देखिए, आप देख रहे हैं चेक्स बिल्कुल हमारे एल में आ रहे हैं। तो आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। और जब आप स्ट्रेट का बनाओगे, जब आप स्ट्रेट का बनाओगे तो आपने स्ट्रेट लाइंस को बहुत ध्यान से बनाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपकी फिनिशिंग आएगी। बट आपने स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, देख पा रहे हो आप। अब जैसे कि मेरी ब्रेक हो गई है तो आपकी फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए पूरा स्टार्टिंग से करनी है आपने।
ये देखिए, आपके चेक्स ऐसे आने चाहिए, ना ही आपके चेक्स के अंदर आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और जब आप स्टार्टिंग करोगे तो क्या होगा आपके साथ, आप प्रॉब्लम्स तो होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आप ऐसे बनाओगे, आपकी स्लैंडिंग में भी जा सकती है, कर्व में भी जा सकती है, जैसे कि ये। क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ, मैंने ऑफलाइन भी सिखाया है, तो उसमें भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है और मेरे साथ भी हुई है। तो इसीलिए आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है कि एक एक लाइन को आपने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, उसकी थोड़ा सा मेथड यूज़ करके देन उसको बनाइएगा आप, ठीक है। तो ऐसे मेरी लाइंस बिल्कुल सही आ रही हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत आ रही है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, मेथड के साथ आपने जाना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपने ये 2 डिज़ाइन देखे, इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग ना आ जाए। एक दिन 2 दिन में नहीं आएगी, आपको बहुत दिन रेगुलर करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे डिज़ाइंस को भी आप बीच में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसको स्किप नहीं करना है। इसको रेगुलर बेस पे किसी भी डिज़ाइन को अगर आप सीखते हो ना, तो उसको ये नहीं कि हमने आज चलो 4 दिन दे दिए हैं, देन उसके बाद दूसरे पे मूव करते हैं। ठीक है, दूसरे पे आप जाओ, बट उसको भी साथ में कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया डिज़ाइन को तो फिर वो नहीं फिनिशिंग में आएगा। ओके, पहले बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देनी है, लेकिन फिर उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, चाहे आप थोड़ी देर ही रखो, डिज़ाइन के अंदर उसको रखो। एक आता है हमारा जिगजैग, एक जिगजैग बनता है हमारा वी करके, आपने देखा होगा, ये बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। ये होता है जिगजैग और ये हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा एस, और एक होता है हमारा उल्टा 3। ये मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगी इन दोनों के बारे में, बट मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ कि ये जो हमारा जिगजैग होता है, जिगजैग हम ऐसे ही यूज़ करते हैं बॉक्सेस में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वी होता है, ऐसे बनाते हैं हम। ऐसे बनाते हैं हम चेक्स में, जिगजैग में। और ये वाला जो होता है, ये हमारा यूज़ होता है वाइन्स बनाते हैं हम, जो इस तरीके का डिज़ाइन जो हम कैरी करते हैं। और ये हमारा होता है शेडिंग में, उल्टा 3। तो जैसे हमने ये शेडिंग में यूज़ किया, इसके बाद हम इसको ऐसे बना देते हैं। ओके, तो आपने सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है, आपने अभी इन सब पे ध्यान नहीं देना है, इसको मैं आगे क्लास में सिखाऊंगी। बट आपने अभी ये जिगजैग को और इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मेहंदी सीखना चाहते हैं और जो मेहंदी बहुत पसंद करते हैं, जो कि घर बैठे भी अगर वो कोर्स भी नहीं करना चाहते तभी भी आप वो अपने घर पे मेहंदी लगा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में। और हाँ, मैं आपको जल्दी ही मेहंदी का पेस्ट बनाना भी सिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।